देखिए प्रश्नावली 7.3 में आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है उसके लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो एक इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया। अब ये त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं, 1 2 3। इस शीर्ष के हमने निर्देशांक मान लिए क्या है? x1 y1 x1 y1। इस शीर्ष के निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2 और इस शीर्ष के निर्देशांक क्या है? x3 y3। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखा है। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस पे आपसे। आधार कौन सा है इसका ये मान लेते हैं। ऊंचाई क्या होती है? इस आधार को सामने वाले शीर्ष से लंब डाल दें, ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, आधार का मान ये वाला मान, ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आधार का मान हो जाएगा। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये है, इस ऊंचाई का मान हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने की थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, बाद में अपन जब चर्चा करेंगे दोबारा कभी तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको सूत्र किस प्रकार से याद करना है सीधा सा तरीका वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो सूत्र है वो होता है 1/2 गुणा, सबसे पहले शुरुआत करनी है x1 से, x1 गुणा, अब x1 ले लिया, यहां से x1 ले लिया, एक एक को लेना है, x1 ले लिया, x1 के साथ आपको क्या लेना है? y वाले पद लेने हैं। कौन से लेने हैं? y के x1 ले लिया, इसमें से नहीं लेंगे, कहां से लेंगे? यहां आगे से क्या है? y2 माइनस नंबर से करना है x1, यहां से x1 लिया, y2 और y2 माइनस y3 प्लस एक सर्किट पूरा हो गया। दूसरा x2 ले लिया, x2 यहां से लिया तो आगे चलो, यहां क्या लेंगे? y3 माइनस इसमें क्या लेंगे? y1। समझ में आ रहा है? प्लस x3 कहां से लिया है? यहां से, तो इसमें से क्या लेंगे? y1 माइनस। तो ये सूत्र आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि देखो आप 1 2 3 2 3 1 मतलब 1 2 3, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 लेना है। ये 1 किसका है? पहले जैसे x1, ये y2 y3, उसके बाद में जैसे x2 लिया ना तो 2 के बाद में क्या आता है? 3 किसका? y का, मतलब y3 माइनस 3 के बाद में वापस क्या आएगा? y1। और जब आपने x3 लिया तो बताओ 3 के बाद में क्या आ रहा है? 1, मतलब y1 माइनस 1 के बाद में क्या आएगा? 2। इस प्रकार से याद रखें इसको। सूत्र को याद रखना बहुत आसान है। समझ में आ गया? ये सूत्र है। अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली के। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया है। त्रिभुज के जो 3 शीर्ष दे रखे हैं, पहले शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 2 3, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक दे रखा है -1 0 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 2 -4। अब जो हमने जो त्रिभुज के जो निर्देशांक अपने जो सूत्र में जो माने थे वो किस प्रकार से माने थे? इसको क्या माना था? x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या है? x3 y3। जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र निकाला था उस सूत्र निकालने वक्त हमने ये निर्देशांक माने थे। इसको माना था x1 y1, इसको x2 y2 और x3 y3। क्या सूत्र था त्रिभुज का? अभी जो हमने सूत्र निकाला है वो क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जो ये जो चित्र आपके पास दे रखा है, इस चित्र में आप x1 y1 x2 y2 इनके मानों की तुलना करते हैं। तो चित्र से देखिए, x1 का मान कितना है 2, y1 का 3, x2 का मान -1, y2 का 0, x3 का मान 2, y3 का, बस ये मान आपको यहाँ रखने हैं। 1/2, x1 का मान बोलिए 2, y2 का मान, y3 का मान -4 है, इस प्रकार से, प्लस x2 का मान -1, y2 का मान -4, माइनस y1 का मान, y1 का 3, प्लस x3 का मान, y1 का मान माइनस y2 का मान। ठीक है, ये सब मान आपने यहाँ से देख देख के लिख लिए। अब हल करना है, बस और कुछ नहीं है। 1/2, ये 2, 0 माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 4, या ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1, -4 और -3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। ठीक है, प्लस 3 में से 0 घटाया कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3, हाँ 1/2, 2 को 4 से गुणा किया 8, -1 को -7 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ये 1/2, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, या आपके पास 21 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21/2। ये अब क्षेत्रफल कर रहे हैं ना, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग में लेते हैं क्षेत्रफल को, तो क्या लिखेंगे 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.3 का दूसरा क्वेश्चन है। आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु क्या दिए हुए हैं, संरेख दिए हुए हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। पहला बिंदु 8 1, दूसरा बिंदु है k -4 और तीसरा बिंदु है 2 -5। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर दिए हुए हैं, संरेख है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। हमें क्या करना है, हमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये मैं मान लेता हूं, ये क्या है x। सुनो, संरेखा आपको जब भी सिद्ध करना है, जब भी आपको 3 बिंदुओं को संरेख करना है, तो संरेख के लिए आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपने क्या मान लेंगे कि मान लिया कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ऐसा मानते हुए एक चित्र बनाइए त्रिभुज का, और त्रिभुज में इसको दर्शाइए। ये कौन सा हो गया 8 1, ये बिंदु क्या हो जाएगा k -4, और ये क्या हो जाएगा 2 -5। यह आपने मान लिया। ये आपने क्या माना था x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो जब तीनों बिंदु जब संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। ये तीनों बिंदु संरेख है क्या भाई, नहीं, ये है, ये नहीं है। हम इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब रेखा में एक ही रेखा में स्थित होते हैं बिंदु, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जब 3 बिंदु संरेखीय होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0
शून्य होता है। जब तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? शून्य। मतलब ऐसा कोई त्रिभुज बनाना संभव ही नहीं है। ये जो त्रिभुज है वो वास्तव में सही नहीं है। ये त्रिभुज है, ये तो क्या है, एक मैंने काल्पनिक बनाया है। क्या है ये? काल्पनिक। यह संभव नहीं है। ये वाला जो त्रिभुज है वो संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आने चाहिए थे और आपने यहाँ क्या बनाए हैं? तीनों को एक ही रेखा पे है, तीनों अलग अलग रेखाओं पे है, तो ये संरेखीय नहीं है। ठीक है, तो ये बिंदु संरेखीय नहीं है, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा? क्योंकि ऐसा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इन तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज बना सकते हो क्या? इस रेखा से, एक रेखा से त्रिभुज बना सकते हो क्या? कितनी रेखाएं चाहिए? तीन। तो जबकि ये तो एक ही रेखा है, तो ऐसा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ऐसा त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी है। हम जानते हैं कि जब तीन बिंदु संरेखीय होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? उसको 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। तो एक तरीके से जब भी आपको तीन बिंदुओं को संरेखित करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के बराबर में क्या लिख देंगे? जीरो। ये आज तक समझ में आई कि क्षेत्रफल जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनता ही नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने केवल। अब देखिए, ये x1 का मान है, ये किसका मान है? x1 y1 का। ये किसका मान है? x2 y2 का। और ये x3 y3 का। ठीक है, तो चित्र में देख के मेरे को बताइए 1/2 x1 का मान बताना 8, y2 का -4 माइनस y3 का -5 प्लस x2 का y3 का -5 माइनस y1 का प्लस x3 का y1 का माइनस y2 का। ये सभी मान हमने सूत्र में रख दिए हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। 1/2, ये 8 गुना, पहले कोष्टक होता है हमेशा, ये -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 4, तो 5 में से 4 घटाया तो कितना आएगा? 1 प्लस ये 1 -5 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस 2, ये 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा? +4। हाँ या अच्छा के है के? हाँ के ही तो था। ठीक है, ये -1 -4 क्या हो जाएगा? सॉरी 1 और -4 प्लस हो जाएगा ने, 1 और 4 5 बराबर 0। ठीक है, ये 1/2, पहले एक बार और हल करो, ये हो जाएगा 8, ये प्लस के को -6 से गुणा करेंगे माइनस का 6 के, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर 0। आगे हल करें इसको। 1/2, देखिए 10 और 8 18, 18 में से 6 को घटाएंगे तो 12, नहीं ये तो अलग है। 10 और 8 18, तो माइनस का 6 के प्लस 18 बराबर 0। अब सबसे पहले तो ये दो भाग में ना, इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, सॉरी 2 का तो पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 6 के प्लस 18 बराबर 0, और ये दो भाग में था, ये गुणा में चला जाएगा। तो माइनस का 6 के प्लस 18 और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस का 6 के
बराबर 18 का पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस का 18। अब पक्षांतरण किसका होगा? -6 का। तो के बराबर कितना हो जाएगा? -18 बटा -6। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास के का मान कितना होगा? 18 में 6 का भाग देंगे तो 3। ये आपके पास के का मान आ गया। तो कोई समस्या इसमें? 3 बिंदु दे रखे थे, तीनों बिंदुओं को हमने x1 y1 x2 y2 ये मान लिया। अब अगर तीनों बिंदु संरेख है तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, उसको बराबर 0 के रख दिया और फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 के इसमें मान रख दिया। पक्षांतरण करके हल करके और हमने किसका मान निकाल लिया? k का मान। समझ में आई बात? नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में आपको एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC है, उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 -1 2 और 1 और 0 और 3। ये 3 शीर्षों हैं। एक त्रिभुज के 3 जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। प्रश्न में बोला गया है कि इन त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है बड़े वाला, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं ये है। इन जैसे ये भुजा है AC, इस AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? P। AB भुजा का मध्य बिंदु हमने ले लिया Q और BC भुजा का मध्य बिंदु हमने ले लिया R। और इनको जब मिलाया तो आपके पास एक त्रिभुज बन गया, कौन सा? PQR। तो इस त्रिभुज PQR का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद में प्रश्न ने और पूछा है कि इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या अनुपात है, मतलब वो अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज PQR का। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें P के निर्देशांक चाहिए, Q के निर्देशांक चाहिए और R के निर्देशांक चाहिए। P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये बिंदु P है, वो भुजा AC का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का आपको मैंने सूत्र बता रखा है, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। मतलब x निर्देशांक तो कैसे आएगा? बीच वाले बिंदु का दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। और y निर्देशांक कैसे आएगा? P का दोनों के y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग। तो बताइए बिंदु P का जो आया आपके पास, बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे? 0 + 0 बटा 2 और -1 + 3 बटा 2। ऐसे ही हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आएंगे? 0 + 2 बटा 2 और -1 + 1 बटा 2। ऐसे ही बिंदु R के निर्देशांक भी हम ज्ञात करेंगे। तो यह आएगा 0 + 2 बटा 2 और 3 + 1 बटा 2। ठीक है, ये 3 बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास आ गए। अब आप त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चित्रानुसार बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बताइए? बिंदु P क्या है? मध्य बिंदु है ना, तो क्या हो जाएगा? 0 + 0 बटा 2 -1 + 3 बटा 2। यहाँ लिख देंगे क्योंकि बिंदु P AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। समझ में आई? और ये सूत्र कैसे आया? ये बिंदु की जो मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि बिंदु P AC का मध्य बिंदु है। तो ये इसको हल किया तो ये हो जाएगा 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 2 का भाग दिया तो 0, 3 में से 1 घटाया 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो 1। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए 0 1। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु Q, ये Q किसका मध्य बिंदु है? AB का। इसी प्रकार बिंदु Q
ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके बिंदु Q के 0 + 2/2 माइनस 1 + 1/2। इसको हल करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 में से 1 हटाया 0, 0 में 2 का भाग दिया तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए -1 0। ये 1 नंबर दे देना, इसको 2 नंबर। अब कौन सा बिंदु है R, तो यहां लिख देता हूं मैं। इसी प्रकार बिंदु R किसका मध्य बिंदु है, BC का, बिंदु R BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः बिंदु R के निर्देशांक तो बताइए क्या होंगे, 0 + 2/2, 3 + 1/2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया तो। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपने निकाल लिए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों के। तो बिंदु P का निर्देशांक तो क्या था आपके पास 0 1, Q के निर्देशांक क्या है 1 0, और R के निर्देशांक क्या है 1 2। इन तीनों निर्देशांकों की सहायता से अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समझ में आई बात? कौन से त्रिभुज का, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे PQR का। उतारे इसको, देखिए PQR के निर्देशांक अपने पास आ गए, हमने PQR के निर्देशांक निकाल लिए। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3, बिल्कुल y2, ठीक है। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं PQR के, अभी आपने निकाले हैं, उसमें देख देख के आप बताएंगे मेरे को। 1/2 x1 का मान बताइए 0, y2 माइनस y3 ये लिखे हुए हैं मैंने ऊपर, x2 का मान, y3 का, y1 का, x3 का 1, y1 का मान माइनस y2 का मान, ठीक है। इसको हल करते हैं, 1/2, देखो ये 0 से गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 2 में से 1 हटाया 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर प्लस 1 में से 0 को उठाएंगे 0 आएगा, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1/2, 0 + 2, 1/2, 1 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, और क्षेत्रफल निकाला तो 1 वर्ग इकाई। ये आपने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया? त्रिभुज PQR का। नेक्स्ट, हमने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ABC का। क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि हमें अनुपात पूछा है। पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है, पहले हमने पूछा, हमारे को पूछा कि PQR का क्षेत्रफल ज्ञात किया, हमने कर लिया। इसके बाद में अब हमारे से पूछा है कि इस त्रिभुज का वह जो मूल त्रिभुज है
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये हमसे पूछा है, तो हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र मैं यहां लिख देता हूं। सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखूं क्या? अभी तो लिखा ही था। सबसे पहले क्या आता है? x1 का मान त्रिभुज 0, y2 माइनस y3, y2 का मान 1 माइनस y3, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, प्लस x2 2, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस 1 माइनस y2 का मान, ये आपका सूत्र हो गया। 1/2 इसको हल कर ले, 3 में 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 3, ये माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, ये 0 से गुणा होगा ना, तो ये तो पूरा हो गया 0, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, -1 और -1 -2, और ये 0 से गुणा करेंगे तो 0। ये क्या हो गया आपके पास? 1/2 गुणा 8, ये हो जाएगा आपके पास 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 वर्ग इकाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अनुपात ज्ञात करना, किस किस का? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का, इसको अनुपात ही बोलते हैं, ये अनुपात ही है, बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4। तो इसलिए अनुपात जो अभिष्ट अनुपात है वो अनुपात क्या आएगा? 1/4। अभिष्ट अनुपात बराबर 1/4। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, तो देखिए 7.3 का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज का एक शीर्ष आपको -4 -2, दूसरा शीर्ष दिया हुआ है -3 -5, तीसरा शीर्ष दिया हुआ है 3 -2, और चौथा शीर्ष आपको दिया हुआ है 2 3। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हमने जो सूत्र पढ़ा है वो सूत्र हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमने सूत्र ही नहीं पढ़ा, निर्देशांक ज्यामिति में नहीं पढ़ा ना। तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक विकर्ण खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, हमने एक विकर्ण खींच दिया इस आकृति में। अब देखिए आपके पास 2 त्रिभुज हो गए। कौन कौन से त्रिभुज हो गया? एक तो त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, मतलब ये जो चतुर्भुज है पूरा, इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर किस किस का? इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। ये पूरा जो चतुर्भुज है वो इन दोनों से मिलकर बन रहा है, 2 त्रिभुजों से। तो जो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग होगा। तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आप बताएं तो 1/2 x1, ACD में ये x1 है, ये x2 और ये x3, y1 y2 y3। तो बताते जाइए 1/2 तो -4, फिर y2 -y3 -2 -3, प्लस x2 3, y3 -y1 -2, प्लस x3 2, x3 ले लिया, y1
-2 माइनस y2 माइनस का 2 प्लस ये तो त्रिभुज किसका हो गया, ACD का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है आपने, प्लस 1/2 इसका भी तो लिखना है ABC का। ABC में ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो x1 बोलिए -4 y2 माइनस y3 -5 -2 प्लस x2 -3 ठीक है x2 है y3 माइनस y1 -2 -2 प्लस x3 और y1 माइनस y3 y1 का मान -2 -5 यह आपने इनमें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का लिख दिया और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी यहाँ लिख दिया। अब केवल आपको इसको हल करना है, जो आप खुद करेंगे, हल करना है। आपके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया, तो इसके आगे आप स्वयं हल करें। ठीक है, स्वयं हल करें, आगे आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है अब तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC के आपको तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष A दिया हुआ है 4 -6 और B शीर्ष दिया हुआ है 3 -2 और C दिया हुआ है 5 2। ठीक है, इस त्रिभुज में एक माध्यिका दी हुई है, माध्यिका AD दी हुई है। ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है। ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची हुई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या आएंगे, समान। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान आने चाहिए। तो देखिए, हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। इसमें B के निर्देशांक हैं, A के हैं, D के निर्देशांक हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि हम D के क्षेत्रफल ज्ञात करें, हम D के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए D क्या है, ये माध्यिका है AD और माध्यिका है तो ये D भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना आता है। तो बताइए D के निर्देशांक क्या होंगे, 3 + 5/2 और -2 + 2/, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु D के निर्देशांक, तो बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास, 3 + 5/2 -2 + 2/2। देखिए 5 और 3 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 और 2 में से 2 उठाएंगे 0 में 2 का भाग देंगे, तो बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास, 4 0। ठीक है, अब आपको त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज ACD का। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे, सूत्र है 1/2 x1, त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं एक। ठीक है, तो ये x1 x2 और x3 कौन सा है, 4। यहां लिख दूं मैं इसके निर्देशांक अब 4 0। ठीक है, तो बताइए त्रिभुज ABD में
x1 का मान 4, ठीक है, y2 -2 माइनस y1 y2 माइनस y3 0 प्लस x2 y3 y1 माइनस का 6 प्लस x3 y1 y2 चाहिए, ठीक है। इसको आगे आप खुद हल कर लेंगे, स्वयं हल करें। ये त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें त्रिभुज एसीडी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एसीडी का क्षेत्रफल कर लेंगे आप, यही सूत्र लगाएंगे। एसीडी में देखो, एसीडी x1 x2 और x3, ये y1 का मान, ये y2 का, ये y3, सूत्र लगाएंगे और सूत्र में ये सभी मान रखेंगे और आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या आएंगे, बराबर। फिर आप लिख देंगे अतः त्रिभुजों के ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची हुई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो